नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ जितेश नेजा। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी कामयाबी महिला के पीछे उसके पति, फादर या भाई का हाथ होता है। और आज हम बात कर रहे हैं चांदनी देवगन की, जिनकी कामयाबी के पीछे उनका खुद का हाथ है और उनके बच्चों का हाथ है। आपको बता दें कि चांदनी देवगन ने अभी हाल ही में मिसेस इंडिया वन इन अ मिलियन शो में पार्टिसिपेट किया और अपनी मेहनत से खिताब को जीतने में कामयाबी भी हासिल की। चलिए इनसे सीधी बात करते हैं, क्या कुछ कहती है पूरे शो को लेकर, कैसा इनका सफर रहा, वो इनसे एक बार बातचीत करके पता करते हैं। चांदनी देवगन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। जी, सबसे पहले बात करूँ मिसेस इंडिया वन इन अ मिलियन शो की, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और अपनी मेहनत से खिताब को भी जीता। जी, कैसा ये शो था मैम? ये शो एक्चुअली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक और वहाँ पे मैंने एक ऐड देखा मिसेस इंडिया वन इन अ मिलियन का। और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करके देखूं। हालांकि बहुत साल हो गए थे, आई हैव बीन वर्किंग ऑल दीज इयर्स एंड इतना मुझे कभी टाइम नहीं मिला कि मैं एक्चुअली किसी और चीज़ पे फोकस कर सकूं। सो दिस टाइम आई थॉट ओके आई विल ट्राई फॉर इट एंड मैंने रजिस्ट्रेशन किया अपना इसमें। ये पैजेंट हुआ था हमारा दिसंबर में, जिसमें अराउंड 103 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। इनके को फाउंडर्स हैं मिस्टर प्रशांत चौधरी और डॉक्टर स्वाति दीक्षित। और काफ़ी सारी लड़कियां बहुत अलग अलग जगहों से ऑल ओवर द इंडिया आई हुई थी यहाँ पे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, दे वर ऑल वेरी टैलेंटेड गर्ल्स। जब वहाँ पे हमारे राउंड स्टार्ट हुए तो पता चला कि हमारे भारत में एक्चुअली कितना टैलेंट है। ऑल दीज गर्ल्स हु हैव children who've been working, some are doctors, some are engineers, some are the state champions, judo karate champions। मतलब हर एक फील्ड से वहाँ पे द वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड। एंड देख के बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा था, बहुत मज़ा भी आया, बहुत लर्निंग भी हुई। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जी, चांदनी जी, मैं बात करूँ इस शो में आपको एक और टाइटल भी मिला था। खिताब तो आपने जीता और उसके बावजूद आपको एक टाइटल और भी मिला, तो उसके बारे में बताएं आप। मुझे मिला है मिसेस इंडिया बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का टाइटल साथ में। और इसमें भी आपका एक टैलेंट राउंड होता है। फिर उसमें देयर आर सो मेनी राउंड्स जिसमें वो आपको जज करते हैं एंड देन यू गेट द टाइटल्स फॉर इट अकॉर्डिंगली। जैसे आपका मिस ब्यूटीफुल स्किन हो गया या मिसेस ब्यूटीफुल हेयर हो गया। तो उसमें मैंने अपना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का खिताब जीता। थैंक यू। चांदनी जी, मैं बात कहूँ आपके सफर की, आपकी मेहनत की, आपकी कामयाबी की, तो तीनों का किस तरह आपने स्वाद लिया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? Actually, life has always been very difficult, but then I had never given up. To be very honest, I have been working all these years. I was into event management and I was doing merchandising for garments. So फिर then बच्चों को भी देखना, घर को, family, work, everything going side by side, and just to keep a balance with all that, I had not given up। and मुझे था कि नहीं, this title, I think this is something which I would love to do for myself। I am doing everything for the family and then for the house, everything, but this was something, and somewhere I think मेरा एक passion भी था that मुझे शुरू से I wanted to do something different for myself। So this was a very good opportunity for me, and especially in this age, so much of learning, and I think I'm myself very proud to be in this show। चांदनी जी, मैं मेहनत की और कामयाबी की बात करूंगा, तो किन किन लोगों का हाथ है आपकी कामयाबी के पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बेटी का नाम लूँगी इसमें, बिकॉज जब मैं स्क्रॉल भी कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया टूवर्ड्स फेसबुक फॉर दिस शो, तो माई डॉटर एक्चुअली मोटिवेटेड मी बाय सेइंग दैट नहीं मॉम, यू शुड गो फॉर इट। सो माई फर्स्ट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम माई डॉटर इटसेल्फ, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, स्ट्रॉन्ग डॉटर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मदर। एंड मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं मम्मा, आपको भी जाना चाहिए इसमें, और दैट्स इट। सो आई पार्टिसिपेटेड। एंड साथ में मैं मिस्टर प्रशांत चौधरी जी का नाम ज़रूर लूँगी, बिकॉज द मोमेंट आई वॉज इंटरव्यूड ही रियली मोटिवेटेड मी दैट चांदनी यू कैन डू इट। बिकॉज इंटरव्यू में भी देयर आर सर्टेन राउंड्स जहाँ पे आपका IQ लेवल टेस्ट होता है, एंड देन the audition and everything। So he actually motivated me that you should not give up and you should actually go ahead
and then I got selected and I moved forward. He was always been a good support as well. चांदनी जी, अक्सर हम देखते हैं किसी भी कामयाब महिला के पीछे एक उनके पति, फादर या उनके भाई का हाथ होता है। पर अगर हम आपकी प्रोफाइल की बात करें तो आप सिंगल पेरेंट मदर हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि येस डेफिनेटली जितने मैंने पार्टिसिपेंट्स भी देखेंगे, इन जनरल भी अगर मैं बात करूँ अदर देन द कंपटीशन, कहीं ना कहीं पे सपोर्ट डेफिनेटली रहता है अपने हस्बैंड का या अपने ब्रदर का या कहीं से भाई का या कुछ भी। बट यू नो ड्यूरिंग कोविड आई लॉस्ट माई मॉम लास्ट ईयर, तो मेरे लिए वैसे भी बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। लास्ट ईयर वॉज वेरी टफ फॉर मी। मुझे बेसिकली मोटिवेट और आगे स्ट्रेंथ मैंने अपने आप को खुद ही दिया है, बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर एंड दोनों छोटे बच्चों को भी देखना एंड देन काम भी करना। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे एक लाइफ में आता है टाइम व्हेन यू एक्चुअली फील लाइक गिविंग अप एंड यू फील वेरी वीक इन योर नीड्स, बट आई थिंक वहाँ से उठाकर अपने आप को एक मकाम पर खड़ा करना is a task, and I think you need to have all the strength and belief in God as well. और मुझे लगता है आगे चलते रहना चाहिए and God is always going to hold you wherever you fall. चांदनी जी, आपने खिताब जीतकर कहीं ना कहीं साबित तो कर दिया कि अगर महिलाएं चाहे तो वह कुछ भी कर सकती हैं, बस उनको कमजोरी नहीं, अपनी ताकत से काम लेना चाहिए, सोच अपनी हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल उसी चीज को आपने सही साबित किया है। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सब महिलाओं के लिए आप? मैं यही कहना चाहूँगी, और आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू ऑल द वुमेन who actually, and especially to all those women who are single, or maybe single as in single and as in single parents, that you need to have a very positive attitude towards life. Difficulties सबकी लाइफ में आती हैं, ऐसा नहीं है, सभी की, इनफैक्ट कहीं ना कहीं everybody is going through their own struggles and they have some battles to fight. But yes, being single इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो और आप कुछ कर नहीं सकते हो। I think you are like a army in your own self. So you should always think positive in life. हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ लेकर आगे बढ़ते चले जाओ। Don't give up. If you fall 10 times, stand up 11. This is what I have to say. जी, चांदनी जी, अब जो खिताब आपको मिला है और जो टाइटल आपको मिला है, क्या उसको यूज करके बाकी महिलाओं की मदद करना चाहेंगे जिन महिलाओं को एक मंच की जरूरत है? बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा है कि मैं अब जस्ट बिकॉज मेरे पास ये टाइटल भी आ गया है, तो मैं और लड़कियों को कैसे आई कैन मोटिवेट दैम कि वो थोड़ा आगे और बढ़े, स्पेशली पीपल, गर्ल्स हु आर नॉट गेटिंग इनफ एजुकेशन। मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि वो भी थोड़ी पढ़ाई आगे ज़्यादा करे, एजुकेशन कभी ना छोड़े, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन अप माई ओन NGO maybe soon, very soon, and I'm hoping for the best, fingers crossed, कि especially for the single women, that you should not give up. And जैसे मुझे लगता था एक टाइम पे कि चीज़ें बहुत मुश्किल है, लाइफ इज़ वेरी हार्ड, हाउ विल आई मूव फर्दर इन लाइफ, बट नहीं, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से सब कुछ होता है लाइफ में। चांदनी जी, अब इस बात को कहने में कोई दोहराए तो नहीं होगा कि आज आप सभी महिलाओं के लिए मार्गदर्शन बन चुकी है, क्योंकि आपने उस कामयाबी को छुआ है और अकेले रहते हुए छुआ है, जो सबसे बड़ी बात है, जिसको छूना कोई आसान बात नहीं है। तो उन सब महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिन महिलाओं में टैलेंट तो है आगे बढ़ने का, पर किसी कारण उनको एक मंच नहीं मिल पाता या फिर उनको फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता? मुझे लगता है कि यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू शुड कीप ट्राइंग, यू शुड नॉट गिव अप। मतलब जैसे आप में क्या होता है ना, जैसे सपोज एक टैलेंट है किसी ना किसी लड़की में, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क और मे बी फैमिली प्रेशर, बच्चों का प्रेशर या किसी ना किसी वजह से वो लोग इस चीज़ को पीछे छोड़ जाते हैं। एंड देन सेकेंडली, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये नहीं होना चाहिए कि अब मेरी एज निकल गई है, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए या अब मैं ये नहीं कर सकती। मे बी इट्स डांसिंग और सिंगिंग, any talent, anything you feel you have passion for or you had passion for, I think उसको एक लाइफ मिली है, इन अ लाइफ टाइम, यू शुड डू इट फॉर श्योर। अब हम जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आज की युग की जो महिलाएं हैं वो सभी आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हम बात करें, चाहे हम काम काज को लेकर बात करें, चाहे हम घर की जिम्मेदारियों को लेकर बात करें,
किसी भी फील्ड को लेके, तो उन सब के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है आज की डेट में, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट टुडेज वर्ल्ड, द गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज, वुमेन आर इक्वल टू मेन। वो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि ये लड़का है या लड़की है, लड़का है तो कर सकता है, लड़की है तो नहीं कर सकती, एंड इट गोज वाइस वर्सा फॉर बोथ ऑफ देम। अगर हम इक्वल बोलते हैं तो लड़कियों को भी लड़कों को इक्वल ही लेके चलना चाहिए, सो द कॉम्पिटिशन इज इन इक्वल्स। So I think that's a very good thing, and specifically when we burden a man with the family responsibilities, if a woman, supposedly his wife or his children, being a daughter, if they're working and earning, I think that's fantastic in today's world. If both are working and both are earning, they both are saving equal amount of money. So I think वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कभी ये नहीं होना चाहिए कि ये काम कर सकती है या वो नहीं कर सकता है, दोनों को बराबर वो मौका मिलना चाहिए कि लाइफ में दोनों काम कर सके और कंधे से मिला के कंधा काम अपना आगे बढ़ सके। चांदनी देवगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में समय देने के लिए अपना, और अपने सफर के बारे में बताने के लिए हमारे को। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली चांदनी देवगन, जिन्होंने अपनी मेहनत से मिसिस इंडिया 1 in a Million शो का खिताब अपने नाम किया, और आज सभी महिलाओं के लिए मार्गदर्शन बन गई है, और इनका सपना है कि ये बाकी महिलाओं की भी मदद कर सके जिन महिलाओं में टैलेंट है आगे बढ़ने का। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस, क्योंकि हर खबर है जरूरी।